आज ब्लैक एंड व्हाइट में हम सबसे पहले आपको गुजरात की चुनावी राजनीति की पूरी एबीसीडी बताएंगे और आज का विश्लेषण देखने के बाद आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि गुजरात की जनता का चुनावी डीएनए क्या है और उसके दिमाग में इस समय क्या चल रहा है। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर गुजरात के लोग वोट डालने के लिए अपने घर से बाहर निकलते हैं, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि क्या इस बार आम आदमी पार्टी गुजरात के लोगों से बीजेपी के मोह को तोड़ पाएगी जो कांग्रेस पिछले 27 साल में नहीं कर पाई। आज इसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर यह भी होगा कि गुजरात के 10% मुस्लिम वोटर क्या सोच रहे हैं, वो इस बार क्या करेंगे, यह भी बड़ी देखने वाली बात है। ये तमाम बातें आज के विश्लेषण में होंगी, लेकिन सबसे पहले आपको आज के चुनाव के कुछ रंग दिखाते हैं, क्योंकि अब जैसे जैसे ये चुनाव समाप्ति की ओर चल रहा है, पूरे देश में इस चुनाव को लेकर बड़ी उत्सुकता है और पूरे देश में चाहे लोग गुजरात के हों या बाहर के हों, अब ये जानना चाहते हैं कि गुजरात में क्या होगा। आज दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से अहमदाबाद में 10 किलोमीटर लंबा एक रोड शो किया, जिसमें कल ही की तरह हजारों लोग शामिल हुए। और बड़ी बात यह है कि इस रोड शो के दौरान आज प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद के एक मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसकी तस्वीरें आज हम आपको यहां दिखा रहे हैं। उनका जीर्णोद्धार करना और उनका पुनर्निर्माण कराना एक बड़ा जो लोगों की जन भावनाएं हैं, जो लोगों की भावनाएं हैं, उनको कहते हैं हम कि लोकतंत्र की जो पूरी भावना है वो लोगों के लिए, लोगों के द्वारा ही निर्मित होती है। तो इस प्रक्रिया में, इस चुनावी प्रक्रिया को हमें उस तरह से भी समझना चाहिए कि किस तरह से जो कोशिशें हो रही हैं अलग अलग योजनाओं के तहत, अलग अलग पहल के तहत। और आप देखें पिछले 2014 के बाद से अब तक क्या हुआ है, तमाम परियोजनाएं, उसमें सरदार सरोवर जो बांध परियोजना है वो भी उसमें शामिल है। जिस सांस्कृतिक नवजागरण और आध्यात्मिक उन्नयन की शुरुआत प्रधानमंत्री ने की है इस देश में, किस तरह से उसको आंकेंगे, किस तरह से उसका वर्णन करेंगे, किस तरह से बताएंगे हमारे दर्शकों को? निखिल, बस मैं आपको इसी गुजरात के इस अहमदाबाद से जो जिस सांस्कृतिक चेतना की बात कर रहे हैं, वो उसको एक भारत का मूल स्वभाव और मूल भाव का, जो आप कह सकते हैं कि ये हमारी विलोपित एक तो प्रधानमंत्री आज मंदिर भी गए। इसके अलावा आज प्रधानमंत्री मोदी ने बनासकांठा में स्थित ओगढ़नाथ मंदिर के भी दर्शन किए, और यह मंदिर चुनावों में बड़ा अहम माना जाता है। बनासकांठा में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं जिन पर इस मंदिर का बहुत प्रभाव है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी का यहां जाना बीजेपी को काफी फायदा दिला सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपनी एक रैली में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का भी जिक्र किया है और यह कहा है कि यह भारत जोड़ो नहीं बल्कि यह भारत तोड़ो यात्रा है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पर सवाल उठाना ही जानती है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उनके आज के रोड शो की। કોંગ્રેસ જ્યારે ઈવીએમ ને કોસવાનું ચાલુ કરે એમ કે ઈવીએમ માં ગડબડ છે, ઈવીએમ ને રહી જાય તારે આમ કરજો, ઈવીએમ એટલે તમારે સમજી જવાનું કે કોંગ્રેસે ઉચાળા ભરી લીધા છે અને કોંગ્રેસે મતદાન પતે પહેલા ચાલુ કરી દીધું कि ईवीएम 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 ईवीएम। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज ही यह इशारा कर दिया कि कांग्रेस पार्टी हारेगी और हारने के बाद वो एक बार फिर से सारा दोष ईवीएम पर डाल देगी और कहेगी कि ये चुनाव फिक्स्ड हैं और ईवीएम में सेटिंग की गई है। ये बात आज प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों के मन में, उनके दिलो दिमाग में आज ही डाल दी है, चुनाव के नतीजों से पहले ही। दिलचस्प बात यह है कि गुजरात में दूसरे चरण का चुनाव प्रचार समाप्त होने वाला है और अब भी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का यानी मल्लिकार्जुन खड़गे का सारा फोकस सिर्फ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर ही है और 80 वर्ष के पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अकेले गुजरात में प्रचार अभियान इस समय कर रहे हैं। आज खड़गे गुजरात के वडोदरा और अरवल्ली में थे, जहां उन्होंने बीजेपी से पूछा कि उसने 27 वर्षों में गुजरात के लिए किया ही क्या है। गुजरात अब 27 साल से
मोदी जी और बीजेपी के हाथ में ही है। अब 9 साल से मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री होकर काम कर रहे हैं। इसके बावजूद भी गुजरात का जीडीपी क्यों गिर रहा है? गुजरात के लोग दिन पे दिन क्यों गरीब हो रहे हैं और चंदी लोग अमीर हो रहे हैं?